नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आपका 2025 बहुत अच्छी तरीके से गुज़र रहा होगा। पर्सनली कहूँ तो आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ख़ास है। आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो एक साधारण त्योहार नहीं है, एक साधारण फेस्टिवल नहीं है, एक प्रतीक है। एक ऐसा फेस्टिवल जो एक जगह का नहीं है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। वो हर हिंदुस्तानी के मुख पर इस फेस्टिवल का नाम है। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ मेले के बारे में। वैसे तो ये कुंभ मेला अभी सिर्फ प्रयागराज में हो रहा है, पर हम बहुत कुछ जानेंगे। ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग एक ही आस्था, एक ही विश्वास लेकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। जितना आसान सुनने में लगता है, जितना आसान देखने में लगता है, उतना आसान होता नहीं है। इस फेस्टिवल, इस त्यौहार के पीछे बहुत कहानियाँ छुपी हुई है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्यों इतना इम्पोर्टेंस कैरी करता है ये चीज़, हम सब जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग इसे सिर्फ एक त्यौहार की तरह देखते हैं, बट मैं इसे एक सबक की तरह देखता हूँ। वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मुझे पता है आपको इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है, बच्चे बच्चे को नाम मालूम होता है, बट सिर्फ एक नज़रिया है मेरा जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उस नज़रिए को जानने के लिए हम चलते हैं सबसे पीछे, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एक ऐसी कहानी जो हर व्यक्ति के ज़ुबान पर है, हर व्यक्ति को मालूम है, और शायद माँ बाप अपने बच्चों को इस कहानी को ज़रूर कभी ना कभी सुनाते हैं। हर बच्चे ने इसे टीवी में देखा होगा, हर बुज़ुर्ग ने, हर व्यक्ति ने इसे टीवी में देखा होगा। ये कहानी है उस समय कि जब हुआ था समुद्र मंथन, देवता और असुरों के बीच। एक ऐसा मंथन जहाँ पर लड़ाई थी अमृत की, और तभी से ये कहानी शुरू होती है। तो युद्ध होता है देवता और राक्षसों के बीच में, अमर होने के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए। और सभी को मालूम है बहुत सारे रत्न निकले, बहुत सारी चीज़ें निकली, पर फिर निकला अमृत, जिसके लिए भगदड़ मच गई। और तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और जब मोहिनी रूप धारण किया और कलश लेकर जा रहे थे, तब उस कलश से 4 अमृत की बूंद 4 जगह गिरी। वो जगह का नाम है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये वही 4 जगह है जहाँ आज कुंभ मेला होता है। ये वही 4 स्थान हैं जिनको बहुत पवित्र माना गया है। और इस साल भी कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। हम और डीप जाके बात करेंगे, बट ये शुरुआत यहाँ से होती है। मैं आपको यहाँ पर ही अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। समुद्र मंथन भी हमारे जीवन का प्रतीक है। एक ऐसा मंथन, एक ऐसी जंग हमारे इच्छाओं को लेकर, हमारे विचारों को लेकर। क्या आप समझते हैं समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है नहीं। सभी ने कहानी पढ़ी है, समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न भी निकले थे, पर विष भी निकला था। और विष को ग्रहण किया था भगवान शिव ने, और तभी वो नीलकंठ कहलाए थे। कहने का तात्पर्य है, हमारी ज़िंदगी में भी रोज़ाना स्ट्रगल्स होते हैं, डेली प्रॉब्लम्स आते हैं, पर मैं हमेशा कहता हूँ सॉल्यूशंस भी साथ में आता है। पर हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। हम विष ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं और अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि
आपकी लाइफ भी अमृत जैसी हो जाए, आपको भी अमृत प्राप्त हो, आपकी लाइफ भी सुखी हो जाए, देन विष ग्रहण करना उतना ही आवश्यक है। राम जी को वनवास हुआ, फिर राजा बने। राजा बनने के लिए विष पीना अति आवश्यक है। राजा बनने के लिए सब कुछ त्यागना अति आवश्यक है। मैं कहता हूँ ना, क्यों लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर फ्रॉम वर्ल्ड आई वुड से यहाँ पर आते हैं? क्या सिर्फ नहाने के लिए, सिंपल स्नान के लिए? बाय द वे मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि ये सिर्फ स्नान है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक स्नान के लिए इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, ये विचारों का मिलना है, ये संस्कृति का मिलना है। आप देखिए, हर 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 कोने से व्यक्ति आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली नंबर तो अभी तक पता नहीं है, बट आई थिंक अप्रॉक्स 40 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है आने की। 40 करोड़। एंड इवन सीएम साहब ने तो ये भी कहा था कि वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर 100 करोड़। आप इमेजिन करो, 100 करोड़ लोग। इट्स नॉट अ जोक। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लोग इसकी महत्वता नहीं समझते हैं, बट हम उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। सबके मन में एक सवाल उठता है और उसका आंसर मैं देता हूँ कि क्यों इस पवित्र स्नान को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये स्नान एक प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक, अपने कर्मों की शुद्धता का प्रतीक। भगवत गीता कहती है ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है और ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, पर ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारे मन का और हमारे कर्म का शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसीलिए महाकुंभ में जो लोग स्नान कर रहे हैं वो अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, उनके विचारों को शुद्ध कर रहे हैं। और हम अपने आप से इतने संतों के बीच में, इतने महापुरुषों के बीच में जो वाणी प्राप्त होती है उनसे, जो उनके विचार प्राप्त होते हैं, हम उनको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम हमारी लाइफ को सही कर सकते हैं। ये वो संगम है, ये वो जगह है जहाँ पर मिलते हैं हम सब। आप सोचिए ना, कैसे पॉसिबल है कि हम हर संत से मिल पाएंगे अपनी लाइफ में? नहीं पॉसिबल है। पर कुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रांत, हर शहर से हर कोई, हर संत आ रहा है, हर महापुरुष आ रहा है और आप उनकी वाणी का श्रवण कर सकते हैं। इससे खूबसूरत ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, आप एक शॉपकीपर से भी सीख सकते हैं अगर सीखने की चाह है तो सोचिए, जो महापुरुष, जो संत इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, कितनी लर्निंग्स है उनके पास। हमें ज़रूर जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम मेरे को सौभाग्य इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, बचपन में 2 बार ज़रूर गया हूँ। तब मेरा मन में हमेशा एक ही प्रश्न रहता था, क्या यार इतनी भीड़ में क्यों आते हैं लोग नहाने? सिंपल लॉजिक। पर आज उसका महत्वता समझ में आ रही है। ये स्नान सिर्फ शरीर का स्नान नहीं है, ये स्नान विचारों का स्नान है। ये उसका संगम है, विचारों का संगम है। इस बार कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और लोगों का प्रश्न है प्रयागराज ही क्यों? इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले ये चीज़ बताता हूँ कि जिन लोगों को नहीं मालूम, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना एंड सरस्वती, या गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ये 3 सबसे पवित्र नदी मानी गई है। पर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, ये 3 तत्वों का संगम है। और इसीलिए प्रयागराज, क्यों लोग इतनी भीड़ है यहाँ पर, क्यों लोग कुंभ नहीं होने पर भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं? बिकॉज गंगा जो आपको पवित्रता का प्रतीक है, आपके विचारों को पवित्र करती है। यमुना ये आपकी भावनाओं का प्रतीक है जो आपके जीवन में रंग भर देती है। और सरस्वती जो एक लुप्त है, मतलब अगर आप वहाँ पर जाके पूछेंगे तो सब आपको बता देंगे लुप्त नदी है, दिखती नहीं है। एक ऐसी सरिता तो दिखती नहीं है, वो सरस्वती है।
वो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। मैं प्रयागराज 2 बार गया हूँ अभी तक। पहली बार गया तब सब कुछ अननोन था मेरे लिए, और मैं हमेशा ही, मैं पहली बार तो ये भी देख रहा था सरस्वती दिखती क्यों नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम था। पर मैं आपको आज बताता हूँ, ये ज्ञान की पवित्रता, ये भावनाओं में के जीवन में रंग भरना, ज्ञान, प्रतीक, विवेकता, सबका संगम है। नदियों का संगम नहीं है। सबसे ज़्यादा एक प्रश्न कुंभ के रिलेटेड पूछा जाता है कि क्यों ये 12 साल में होता है, क्यों 5, 10, 15, क्यों नहीं। और इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी को समझना पड़ेगा, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ प्राचीन कहानियों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों 12 साल? बृहस्पति, जुपिटर, एक ऐसा प्लैनेट जो कि एक ब्लेसिंग का प्लैनेट माना गया है, सबसे शुद्ध माना गया है, उसे एक पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। एंड फिर थोड़ा आप डीप जा सकते हैं कि जुपिटर जब वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ का आता है। एंड देखो, ये सबका अपना अपना है कि कौन किस राशि में होगा। बेसिकली जुपिटर और सन की बात हो रही है, वो किस राशि में होंगे तो कहाँ कुंभ होगा, आप देख सकते हो। इट्स ऑल साइंटिफिक। सबसे पवित्र चीज़ें मानी गई है कि जब वो ब्लेसिंग का प्लैनेट इस राशि में होगा और सूर्य हमारी इस राशि में होगा, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना गया है, इसीलिए कुंभ होता है। और प्रयागराज में तो हर साल भी कुंभ लगता है। माघ मेले का मेला लगता है गैस, वहाँ पर अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब मैं गया था तो मुझे तो लगा कि 12 साल में एक बार होता है, पर वहाँ पर जाके पता चला हर साल भी होता है। ऑल्दो वो अलग रूपरेखा के साथ होता है, बट होता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे नॉलेज से थोड़ा सा और आपको नदियों में नहाने का महत्व बताता हूँ। इस समय, इस दौरान मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दौरान ब्रह्मांड में मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक रेस धरती के जल और वायु तत्व पर अपना सीधा असर डालती है और बहुत पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट कर देती है। और गंगा में वो मिनरल्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो आप एक बात समझिए, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट आध्यात्मिक थिंग्स, इट्स मोर अबाउट साइंटिफिक अप्रोच। हर चीज़, हमारा साइंस भी धीरे धीरे हर जगह पहुंच रहा है। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे पुराने शास्त्र, हमारी कुछ पुराने ग्रंथ बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम रिसर्च नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ते हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे, आपको हर चीज़ का जवाब हमारे ग्रंथ में मिल सकता है। इस वीडियो को समाप्त करने का मन ही नहीं करता है। हम जितना बात करें प्रयागराज के बारे में, हम जितना बात करें कुंभ के बारे में, उतना कम है। बट मेरा सिर्फ इतना मानना है, एक ऐड आता था पहले, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ दिन तो बिताइए प्रयागराज में। एक बार ज़रूर जाइएगा। आपका अनुभव अपनी चरम सीमा पे होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये विचारों का मिलना, ये संतों की वाणी, ये अद्भुत संगम, और ये समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। 144 ईयर्स में हो रहा है, अब हम दोबारा जिंदा भी नहीं रहेंगे आई गेस तब तक तो। इसीलिए ये मौका मत गवाइए। ऐसा प्लानिटरी पोजीशंस, ऐसा संगम, ऐसा टाइम पीरियड दोबारा नहीं आता है। आशा है आपके टाइम के साथ फिर जस्टिफिकेशन किया होगा मैंने। नहीं मालूम मुझे कि मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाया नहीं दे पाया। जितना मुझे मालूम था मैंने ज़रूर कोशिश किया मैं आपसे शेयर कर सकूं। बहुत लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, इतना ही निवेदन है। और प्रयागराज से आने के बाद, कुंभ से आने के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। ईमेल आईडीज़
इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।